वी आर डिस्कसिंग योर टॉपिक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और ये आपको बता दें कि ये इसी बार आपके अटैम्प्ट से आया है, ठीक है। तो इसी टाइम आपके अटैम्प्ट में ये पहली बार इंटर के कंसेप्ट्स में, इंटर की टैक्स में इसको इंक्लूड किया गया है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या होता है ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो सबसे पहले आप बात समझेंगे किन किन पे एलिजिबल होता है, ठीक है। ये लगता किन किन लोगों पे है, तो ये लगता है किन किन लोगों पे, ये उन सारे असेसीज पे लगता है। ये क्या लगता है, ये सारे असेसीज पे लगता है एक्सेप्ट कंपनी पे नहीं लगता, ये बाकी सब पे लगता है। मतलब कि कौन कौन हो गए, इंडिविजुअल, HUF, AOI, BOI, पार्टनरशिप फर्म, सब पे लगेगा, ये कंपनी पे नहीं लगेगा। सर कंपनी पे क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि कंपनी पे जो है, कंपनी पे आपका लगता है मैट। क्या लगता है कंपनी पे, मैट, और मैट को हम बोलते हैं क्या, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो ये जो है ये आप पढ़ेंगे कब, ये चीज़ आप पढ़ेंगे फाइनल में, ठीक है जी। तो अभी आपके क्या इंट्रोड्यूस करा गया है, आपके में इंट्रोड्यूस करा गया है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दैट इज़ योर AMT, ठीक है जी। क्या है AMT का मतलब, AMT का मतलब ये बोला गया है, अब आप चेक कर लें कि ये कब कब, ये हमने देख लिया किन किन लोगों पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है जी। आप पे कब लगेगा, इन असेसी ने बोला कि हमारे ऊपर कब लगेगा, तो इन्होंने कहा कि अगर आप 2 कंडीशन पूरी कर देते हैं, अगर आप 2 कंडीशंस पूरी कर देते हैं तो आप पे फिर क्या लगेगा, आप पे AMT लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछी बताओ पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन हमने इनको बोली कि अगर असेसी जो है, अगर असेसी जो है वो डिडक्शन, वो क्या कर रहा है, वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है, वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है कहाँ कहाँ पर, सेक्शन 10AA, ठीक है। मतलब कि अगर आपने अपनी इनकम को कंप्यूट करने के लिए सेक्शन 10AA की छूट ली है, सेक्शन 10AA की छूट कौन लेता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले लोग, ठीक है। तो अगर आपने उसकी छूट ली है तो आप पे क्या आएगा, AMT एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर अगर आपने छूट ली है किसकी, सेक्शन 35AD की, आपको याद होगा सेक्शन 35AD PGBP में मैंने आपको पढ़ाया था स्पेसिफाइड बिजनेस के रूप में, ठीक है जी। स्पेसिफाइड बिजनेस के रूप में आपने ये पढ़ा था सेक्शन 35AD। या फिर आपने डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं आप लोग किसमें, सेक्शन 80 JJAA, ठीक है। JJAA में आपको याद होगा कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में हमने इसमें बात करी थी। फिर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80QQB, 80QQB में अगर आपको याद हो तो हमने रॉयल्टी वाली बात करी थी, और सेक्शन 80 RRB, ठीक है, इसमें भी हमने रॉयल्टी वाली बात करी थी। तो अगर कोई असेसी इन सेक्शंस में क्या कर रहा है, डिडक्शंस मांग रहा है, किससे, गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह से, तो फिर आप पे AMT एप्लीकेबल है। आपको ये शर्त तो पूरी करनी ही है, साथ में प्लस अगर आपकी एडजस्टेड, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो क्या है, वो 20 लाख से क्या है, ज़्यादा है, 20 लाख से क्या है, वो ज़्यादा है। तो अगर आप एट अ टाइम ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करते हैं, आपको ये दोनों पूरी करनी होगी, तब जाके आप पे क्या एप्लीकेबल होगा, तब जाके आप पे AMT एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि आपने इन किसी भी सेक्शन में क्लेम भी कर रहे हैं डिडक्शन की, साथ साथ में आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो कितनी है, वो है 20 लाख रुपए की, ठीक है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ लिया, हमने टोटल इनकम पढ़ लिया, अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है, वो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि हम कंप्यूट कैसे करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम को, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, आप टोटल इनकम निकाल लीजिए, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, टोटल इनकम, जैसे निकालते हैं ना आप टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द 5 हेड्स, वो निकालने के बाद आप उसमें से लेस कर दीजिए डिडक्शन, सारी डिडक्शन जो भी हैं 80C से लेके 80U तक वाले की, 10AA की, 35AD की, सारी डिडक्शंस आप लेस कर दीजिए, तो क्या निकाल लीजिए आप, टोटल इनकम। एक तरीके से मैं आपको बोल सकता हूँ कि टोटल इनकम आप निकाल लीजिएगा कैसे, एज़ पर नॉर्मल प्रोविज़न, मतलब कि
अगर जब आप नॉर्मल प्रोविज़न के हिसाब से इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो जैसे आप वहाँ पे टोटल इनकम निकालते हैं वैसे ही आप टोटल इनकम यहाँ पर निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, फिर इसमें आप क्या कर दें, फिर इसमें आप ऐड कर दें, क्या चीज़ आप इसमें ऐड कर दें, एक तो आप इसमें ऐड कर दीजिए डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है जी, फिर आप इसमें क्या ऐड कर दें, फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। ये क्यों ऐड करना है, अगर आपने इनकी डिडक्शंस क्लेम कर रखी थी टोटल इनकम से पहले तो आप उनको क्या कर देंगे, आप उनको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी, तो 10AA की हमने ऐड बैक कर दी, 35AD की हमने ऐड बैक कर दी, और आपने जो 80JJ वगैरह की भी कर रखी है उसको भी क्या कर देंगे आप लोग, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी, तो ये सब आपने ऐड बैक कर दिया इसमें, और इसमें से अब आप लेस कर दीजिए क्या, इसमें से आप लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। क्या लेस कर दीजिए आप, इसमें से आप लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझा दूं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप क्या कर दीजिए, आप इसमें से लेस कर दीजिए आप डेप्रिसिएशन जो कि आपको अलाउड होता एज़ पर सेक्शन 32 के तहत, जो कि आपको अलाउड होता एज़ पर सेक्शन 32 के तहत, अगर आप इफ़ you are not claiming डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। ठीक है, अगर आप 35AD में डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो जो डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होता वो आप क्या कर देंगे, यहाँ से वो लेस कर देंगे आप, और लेस करने के बाद अब जो ये चीज़ आएगी ये क्या है आपकी, इसको हम बोलते हैं आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है जी, ये आपका एडजस्टेड टोटल इनकम हो जाएगा। एक चीज़ समझे, अभी ये आपको शायद डाउट हो रहा होगा, देखिए सेक्शन 35AD में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 35AD में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, जो 14 बिजनेस की लिस्ट थी उसके रेस्पेक्ट में अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज करके लेके आए हैं तो उस केस में आपको उसका 100% क्या मिलता था, डिडक्शन मिल जाता था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आया हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मेरे को इनकम हुई है इन स्पेसिफाइड बिजनेस से, किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस से मुझे क्या हुई है, किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस से मुझे इनकम हुई है, मान लीजिए 40 लाख की। कितने की इनकम हुई है मुझे इनकम हुई है 40 लाख की किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस से। ठीक है, मैं इस साल एक नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके लेके आया था, फॉर एग्जांपल हम उसे ले लेते हैं 20 लाख का। ठीक है जी, तो मैं क्या करता, जब मैं नॉर्मल प्रोविजन की बात करूँगा, जब मैं किसकी बात करूँगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, तो उसके तहत हम क्या करते, उसके तहत हम ये करते, कोई इनकम कितनी है स्पेसिफाइड बिजनेस से, 40 लाख की आपकी इनकम है, इसमें से मैं लेस करता डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, और मैं यहाँ पे क्या करता 20 लाख की डिडक्शन कर देता, और ये आ जाता मेरा 20 लाख। ये क्या होती मेरी, ये होती मेरी टोटल इनकम। ठीक है, ये क्या हो जाती है मेरी टोटल इनकम। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक तरीके से अप्लाई कर रहे हो AMT के प्रोविजंस। आप किसके प्रोविजन अप्लाई कर रहे हो, अब आप अप्लाई कर रहे हो AMT के प्रोविजंस। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लोगे टोटल इनकम। ठीक है जी, कितनी है टोटल इनकम आपकी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, टोटल इनकम एज पर योर नॉर्मल प्रोविजंस कितनी है, वो है जी 20 लाख। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देते हैं जो भी डिडक्शन आपने क्लेम करी है अंडर सेक्शन 35AD, तो कितनी क्लेम करी है, वो करी है हमने 20 लाख। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 40 लाख हो गया। और अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा क्या, डेप्रीसिएशन। किस पे डेप्रीसिएशन, अगर आप मेरे को 35AD के तहत छूट नहीं दे रहे हैं तो कम से कम इस पे क्या दो, डेप्रीसिएशन तो दो। मतलब कि अगर ये आपने प्लांट एंड मशीनरी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए परचेज नहीं करी होती तो इस प्लांट एंड मशीनरी पे क्या मिलता आपको,
15% का आपको क्या मिलता, डेप्रिसिएशन मिलता है इस पर। तो सिमिलर चीज़ हम क्या बोल रहे हैं कि 20 लाख का आप इस पर क्या क्लेम कर लीजिए, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको याद है कि हम सेक्शन कौन सा यूज़ करते हैं, 32, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, अब आप प्योरली ऐसा मानेंगे कि बस इस एसेट पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन, और जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डेप्रिसिएशन के लिए फॉलो होते थे वो एज इट इज़ यहाँ पे फॉलो होंगे। इट मीन्स व्हाट, अगर ये आपकी एसेट जो है ये लेस देन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से क्या लगाएंगे आप लोग, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल एडिशनल जो भी है वो सारा डेप्रिसिएशन आप क्या कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये मानना है कि जिस एसेट पे हमने 35 AD में हमने छूट क्लेम करी थी वो हमने क्या कर दी, ऐड बैक कर दी। अब अगर इस पे मुझे डिडक्शन नहीं मिल रही है 35 AD के तहत, तो अगर इस पे मुझे क्या मिलता, अगर इस पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलता, अगर मुझे क्या मिलता इस पे, अगर मुझे इस पे डेप्रिसिएशन मिलता तो वो कैसे मिलता, ठीक है। मतलब आप नॉर्मल से ये बात समझिएगा, अगर ये एसेट मैं 35 AD के बिजनेस के लिए लेके नहीं आता तो नॉर्मल बिजनेस पे इस पे मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलता, तो वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, चार्ज कर दीजिए, लेस कर देंगे आप, और इसमें से जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, GTI हो जाएगा। क्लियर है ये। चलो मैं इसी में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इनकी इनकम है जो आ रही है, इनकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से PGBP की इनकम आ रही है, मान लीजिए 50 लाख की, ठीक है जी, 50 लाख की इसकी इनकम आ रही है। तो आप 10AA में आपको पता ही है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर इनटू PGBP जो भी है, PGBP ऑफ दैट SEZ यूनिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो वो एग्जामिशन आप क्लेम कर लीजिए 10AA में। मान लीजिए वो एग्जामिशन जो है वो आपकी आ रही है कितने की ले, लेट्स सपोज ले लेते हैं 40 लाख की, कितने की आ गई आपकी, वो 40 लाख की आ गई है बाई चांस। तो कितना आ गया ये रिमेनिंग हो गया आपका 10 लाख, ठीक है। तो आप क्या करते, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आप इसको यहाँ पे टोटल इनकम में कितना ऐड करते हैं, आप 10 लाख ऐड करते, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी हो जाती, वो हो जाती है आपकी 30 लाख की। पर जब मैं AMT के प्रोविजन के हिसाब से लेता तो मैं लेता यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है, 30 लाख की। डिडक्शन मैंने 35 AD में कितने क्लेम करे हैं, 20, और डिडक्शन अंडर सेक्शन मैंने 10AA में कितने क्लेम करे हैं, 10। तो मैं ये ऐड कर देता, पूरे कितने आ जाते हैं आपके 60, और फिर लेस कर देता इसमें से डेप्रिसिएशन, तो क्या आता आपका GTI आ जाता, ठीक है जी।